देखो यार, यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें 5 ऐसे एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिसको तुम प्रैक्टिस करके तुम बेस्ट कर सकते हो और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आप डेली रिवीजन की जो प्रैक्टिसेस है उसको अपने अंदर स्टार्ट करने की कोशिश करो। जो कुछ भी क्लासेस में लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो कुछ भी सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सेम डे आकर के रिवाइज करो, अगले दिन पे उसको मत टालो। क्योंकि ये ओवर द टाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इतने आवर्स के लेक्चर आपके पास हो जाते हैं कि अगर आप इसको टालते जाओगे तो फिर बाद में इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आप इसी में फंसे रह जाते हो, इस साइकिल में, इस इल्यूजन में फंसे रह जाते हो और आप कभी पिछली चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाते। आपके लेक्चर्स और आपके सिलेबस आगे चले जाते हैं और आप इसमें बुरी तरीके से फंस जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि पीवाईक्यू एनालिसिस आपको बहुत डेप्थ तरीके से करना आना चाहिए। उसके वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हज़ारों पड़े हुए हैं। पीवाईक्यू वो तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम सही तरीके से कैसे एग्ज़ाम पूछता है और सही तरीके से आप समझ पाएंगे कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उसको समझने के लिए आपको किसी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप पीवाईक्यू के 10-15 सालों के क्वेश्चंस को उठाओ, थीम वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप उसको एनालिसिस करो। उसमें देखो क्या पूछा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है। किसी ईयर में करंट पूछा हुआ है तो वो करंट रिसेंट में एग्जाम से कितने दिन पहले का था या क्यों पूछा हुआ है, क्या हाईलाइटेड पार्ट्स था, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम थी। ये बहुत डेप्थ एनालिसिस करने का एक पार्ट है, इसको करोगे तो आपको मजा आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि मैं कई लोगों को देखता हूँ कि करंट अफेयर के अपने रिसोर्सेज को वो लोग इतना ब्रॉड कर देते हैं कि मतलब विजन आईएएस भी पढ़ रहे हैं, इनसाइट आईएएस भी पढ़ रहे हैं, वाजीराम भी पढ़ रहे हैं। ये तो वर्थ बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि करंट अफेयर के लिए आप 1 या 2 सोर्स के ऊपर रिलायबल रिसोर्सेज के ऊपर आप अपने आप को फिक्स करो। कोई भी नॉन रिलायबल रिसोर्सेज को आपको नहीं पढ़ना है। 1 से 2 रिसोर्सेज मैक्सिमम जो रिलायबल मार्केट के अंदर हैं वो आप जाओगे तो पता चल जाएगा, आप अपने सीनियर से पूछोगे तो पता चल जाएगा। आप सिर्फ उनके ऊपर आपको फिक्स रहना है, इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है और उससे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ पा रहे हैं उसको अपने स्टैटिक पार्ट से जोड़ करके और आप उसको ख़त्म करिए। चौथा जो है वो ये है कि डेली आंसर राइटिंग की जो हैबिट है वो तो हर एस्पिरेंट्स को तैयारी के 2-4-5 महीने के बाद से ही करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली हम आंसर लिखने वाली पोजीशन में नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एस्पिरेंट्स जो है वो आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और वो सालों सालों पढ़ाई करते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग उनको नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग जो है इस प्रिपरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप आंसर राइटिंग आज से नहीं करोगे तो आप एग्जाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप आंसर राइटिंग करके अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आंसर राइटिंग आप अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है, आपने ऑप्शनल की क्लासेस कर ली है, तो आंसर राइटिंग आप एवरी डे की बेसिस पे करो। एक ही आंसर लिखो लेकिन डेली की बेसिस पे। आप जैसे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज लगाते हो उसी तरीके से मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग लिखो। 5वीं जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो। किसी नोटिफिकेशन के चक्कर में मत रहो, कोई सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन मत आने दो, सब कुछ ऑफ करके रखो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मत आने दो। घर वालों से एक अलग डील कर लो, या तो उस टाइम पे आप बात करिए या ऐसे बात करिए, वो सब कुछ आप अपने ऊपर अपने तरीके से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ोन के थ्रू या गैजेट्स के थ्रू आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, या आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आप जब समय निकल जाने के बाद जब आप मुड़ के देखोगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा।